भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी नेतृत्व को बधाई देता हूँ और फिर मैं आशा प्रकट करता हूँ भिंड की उस हमारी स्वाभिमानी जनता के लिए जिसकी मैंने बहुत सेवा ईमानदारी से की है। मेरा जीवन बहुत ईमानदारी से, बिना किसी विद्वेष की राजनीति के, बिना किसी को हानि पहुँचाए, चाहे मेरे खिलाफ कोई चुनाव लड़ा हो, हारे जीते हों, लेकिन मैंने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है। मेरे पास जो व्यक्ति आ गया, मैं सोशलिस्ट विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं जीवन में कभी भी ऊंच नीच नहीं रखता हूँ। मेरे पास जो आ गया, जो मुझसे मदद होती है वो मैं करता हूँ। जनता को एक बार फिर कांग्रेस में भिंड से टिकट दिया है, फिर कांग्रेस का हाथ का पंजा है। फिर मैं जनता से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जिसमें 4 बार रह के मैंने भिंड का भरपूर सेवा की। मैं भिंड में गौरी की रोड राकेश चौधरी ने बनाई, धनवंतरी कॉम्प्लेक्स राकेश चौधरी ने बनाया, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज राकेश चौधरी लेके आए, बिल्डिंग बनवाई, केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण हाउसिंग बोर्ड से करवाया, अस्पताल में आईसीयू बनवाया, ओपीडी बनवाई। ये जो आपके इटावा रोड पे जो स्पेशल कृषि अनुसंधान केंद्र है, जब यहाँ का केंद्र लाहौर चला गया था, उसके बाद मैंने चरणदास महंत राजमंत्री थे, उनसे कह के स्पेशल मंजूर करवाया, जो यहाँ पे भी बनना है, बोर्ड लगा हुआ है। जीवन में मैंने ईमानदारी से काम किया है। मेरी इच्छा ये है कि एक बार जनता फिर मुझ पर स्नेह करे, फिर कांग्रेस को जिताए, फिर हाथ के पंजे का बटन दबाए और मैं बिना किसी भेदभाव के, बुजुर्ग को सम्मान के साथ, महिला बहनों को अपनी बहन बेटियों की तरह और बच्चों को अपने बच्चों की तरह मैं रात दिन सेवा करूँगा। मैं फक्कड़ी आदमी हूँ, मैंने जीवन में कभी 2 पैसे नहीं लिए और मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि राकेश चौधरी का 40 साल का 35 साल का जीवन डेड ऑनेस्ट है, 100% ईमानदारी का है। तो और क्या चाहिए? अगर मुझे एमएलए बना दिया जनता ने, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो जो सैनिक स्कूल नरेंद्र तोमर अपनी ज़मीन के पास में ले गए, रिठौरा के पास मालनपुर का, वो सैनिक स्कूल भिंड के बेहड़ में आएगा, जहाँ पे क्वारी रद्दी का बेहड़ है। ये बहुत बड़ा नुकसान किया है नरेंद्र तोमर ने और नेता लोग देखते रहे भिंड के। ये जो मेडिकल कॉलेज अगर आएगा तो जिला हेडक्वार्टर पे खुलेगा, ये दूसरी जगह नहीं खुलेगा, ये मेरा मानना है। तो मेरी बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी कल्पनाएं हैं। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब कांग्रेस को वोट करें, हाथ के पंजे का बटन दबाएं। जनता के पास जा रहा है, क्या एजेंडा लेकर जा रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, जनता की सेवा मैंने पहले भी की है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी तुलना मत करिए किसी से, लेकिन मेरे चरित्र को देखिए। मैंने कभी किसी को विद्वेष की राजनीति नहीं की, कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के बच्चे को, भाई को परेशान नहीं किया, किसी की जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के ट्रांसफर नहीं कराए। मेरे पास तो अगर रिश्तेदार भी आ गए भिंड के, मुरैना के, ग्वालियर में, तो भोपाल में रह के मैंने उनकी सेवा की है। तो मैं फिर एक बार अगर जनता मुझे इस तरह समझेगी तो मैं मन से लोगों की सेवा करूंगा। मैं आप लोगों से भी कहता हूं, पत्रकार बंधुओं से कई बार खुले तौर पर, कि मेरे बारे में झांक झांक के देखे कि राकेश चौधरी ने कभी कोई ठेके लिए, कोई बिल्डिंग के, रोड के, कभी कोई विधायक निधि में पैसा लिया। और कोई आदमी मिल जाए जीवन में ऐसा कि राकेश चौधरी को पैसे दिए, तो आप ले आना। आप तो पत्रकार हो, आप तो तीसरी आंख हो। मैं उसी दिन से राजनीति बंद कर दूंगा। 35 साल राजनीति करने में मुझे मेहनत लगी है, मैंने खून पसीना लगाया है, मैं लगा रहा हूँ। ईमानदारी से जीवन जीना और सेवा करना बहुत मशक्कत का काम है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि मेरी मदद करें, कांग्रेस को हाथ में पंजे में विजयी बनाएं। धन्यवाद।